Good morning, student. Myself Sansar Chanchenta. I welcome you on my channel संसार मैजिक वर्ल्ड। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा जो टॉपिक है वो कक्षा 7 के लेसन नंबर 10 जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब श्वसन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये श्वसन है क्या चीज़। श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी नाक द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन गैस, जीवनदायिनी गैस है O2 ऑक्सीजन, जिसको हम अपनी नाक के द्वारा अंदर लेते हैं और मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टॉपिक है कि श्वसन क्यों जरूरी है। तो हमें जीते रहने के लिए हमें क्या है, ये श्वसन जरूरी है। अब श्वसन कहाँ कहाँ पर काम आता है। हम भोजन खाते हैं, अगर इसका पाचन ही नहीं हो तो पाचन में कौन सी गैस आवश्यक है होती है, पाचन में हमारी ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। ठीक है जी, ऑक्सीजन गैस हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तो उसके लिए हमें श्वसन ही जरूरी होती है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन के भोजन के विखंडन में सहायता करता है। कौन? श्वसन विखंडन में सहायता करता है। तो कोशिकाओं में यह विखंडन के प्रक्रम ऊर्जा मुक्त होती है। इस श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब ऐसा श्वसन जो कोशिका के अंदर होता है, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इन कोशिकाओं में भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन। ये श्वसन दो प्रकार का होता है हमारे पास। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, जैसे नाम से ही लग रहा है, नाम से लग रहा है वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा है लग गया इसके सामने अवायवीय, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ भी आपके पास दिया गया है। जैसे भोजन का एक रूप है ग्लूकोज, भोजन जो हम खाते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है जी, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, जिसको हम अपने भोजन के द्वारा अंदर लेते हैं। और पाचन में कौन सहायता करता है इसकी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक है जी, इसी भोजन से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। ठीक है जी, तो इसका विखंडन कौन करता है, यही ऑक्सीजन करता है। हमारी कोशिकाओं में भी, हमारे पेट में भी, तो यही ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार का श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, जैसे ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, दूसरा है अवायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो कि वायु की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जैसे ग्लूकोज, जैसे आपके अल्कोहल का बनना। ठीक है जी, जैसे आपका अल्कोहल, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ पर, हमारी मांसपेशियों में। हमारी मांसपेशियों में ये सारी अभिक्रिया होती है। तो लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में होता है। कहाँ होता है, मांसपेशियों में। ठीक है जी, मांसपेशियों में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन।
तो कई बार क्या होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दर्द होने लगती है मांसपेशियों में। क्यों? ड्यू टू दी लैक्टिक अम्ल की फॉर्मेशन के कारण आपको दर्द हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको दर्द होना यानी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है जी, इस प्रकार के श्वसन को हम कौन सा श्वसन कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है जी, तो अब विस्तार पूर्वक हम श्वसन की बात कर देते हैं कि ये श्वसन हम कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे आपके पास क्रियाकलाप भी है दिया हुआ कि कुछ समय के लिए आप अपनी अंगूठी और अपने अंगूठे की सहायता से अपने नाक को होल्ड करो, कितने समय के लिए आप पकड़ सकते हैं। आप कुछ सेकंडों के लिए अपने नाक को और उंगली से बंद कर सकते हैं, तो कुछ समय के बाद अपने आप ही, यानी कि ये एक फैक्ट है कि आप अगर खुद अपना नाक पकड़ेंगे तो आप इससे नहीं मर सकते हैं। यानी कि अगर आप खुद ही अपना सांस रोक लेंगे ना, आप नहीं मरेंगे, ये एक तथ्य है। ठीक है, तो क्यों? अब अपने आप खुल जाता है हमारा हाथ। तो ये क्यों होता है? ये हमको श्वसन की आवश्यकता होती है, नाक के द्वारा हम श्वसन करते हैं। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है श्वसन में, एक होता है अंतःश्वसन, एक होता है उश्वसन। अंतःश्वसन है जिसमें हम ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर लेते हैं, हो गया अंतःश्वसन। जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं उश्वसन। ठीक है जी, अंतःश्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है जी, इंस्पायरेशन, एक्सेलेशन। और उश्वसन को क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन, यानी कि बाहर की ओर करना, एक्सेलेशन। ठीक है जी, तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होगी, इंस्पिरेशन और एक्सेलेशन, दो प्रकार की इसमें प्रक्रियाएं होगी। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि श्वसन दर किसे कहते हैं? श्वसन दर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना बार सांस लेता है उसको कहते हैं श्वसन दर। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 से 21 बार सांस ले सकता है। कितनी बार? 16 से 21 बार सांस ले सकता है, वो उसकी क्या है? श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, तो ये थी श्वसन की दो आपके पास अभिक्रियाएं, कौन सी? इंस्पिरेशन यानी कि अंतःश्वसन और उश्वसन, एक्सेलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से अंग है इसमें, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें कौन कौन से अंग है आपके पास? सबसे पहले नासा गुहा, नासा गुहा। ठीक है, फिर है मुख गुहा। ठीक है ना, मुख, मुख होता मुंह। फिर है ग्रसनी, ये वाला पार्ट ग्रसनी। फिर है श्वसन नली, ये वाला पार्ट श्वसन नली। फिर आ जाते हैं फेफड़े, फेफड़े आगे, दो फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है जी, दायां और बायां। फिर हो गया डायफ्राम। ठीक है जी, डायफ्राम भी होता है इसमें हमारे इसमें। फिर क्या है? फेफड़े की रक्षा कौन करती है? पसलियाँ। ये देखो यहाँ पर छाती में जो हड्डियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? पसलियाँ। ठीक है जी, 12 पैर होते हैं, ये दोनों ओर होती है पसलियाँ लगी हुई, इस प्रकार की पसलियाँ। ठीक है जी, जो कि हमारे लंग्स, फेफड़े की सहायता करती है। ठीक है जी, अब है कौन कौन से अंग बोले? नासा गुहा, नोस्ट्रिल, यानी कि इसमें नोस्ट्रिल वगैरह आ जाती है, ये सारी नासा गुहा। दूसरा है मुंह, मुंह द्वार। तीसरा है यहाँ ग्रसनी। चौथा है आपके पास श्वास नली। पांचवा है फेफड़े, पसलियाँ, डायफ्राम इत्यादि आ जाते हैं। अब डायफ्राम एक मांसपेशीय अंग होता है जिस पर फेफड़ा खड़ा रहता है, टिका हुआ। ठीक है, तो जब श्वास हम अंदर बाहर लेते हैं इसमें भी परिवर्तन होता रहता है।
इस डायफ्राम में। ठीक है, तो जिस प्रकार आपके पास यहाँ दिखाया गया है, जब आप उष्वसन करते हैं, यानी कि जब आप बाहर की ओर हवा धकेलते हैं, तो इस प्रकार आपकी पसलियाँ क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, आपका डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ठीक है, वक्षस्थल भी अंदर की ओर चला जाएगा। जब आप अंदर की ओर सांस लेते हैं या अंतःश्वसन करते हैं, तब क्या हो जाता है, पसलियाँ फैल जाती है, छाती भी चौड़ी हो जाती है और ये भी फ्लैट, डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे दो आपके उस अंतःश्वसन और उच्छ्वसन के में किस प्रकार से हमारी जो वक्षस्थल है क्रिया करता है, इसके बारे में आपके पास यहाँ था। ठीक है, यहाँ आपके पास मॉडल बनाया गया है आपके फेफड़े का और डायफ्राम का। एक इसकी सहायता से बनाया गया है, एक चौड़े मुंह वाली बोतल लेनी है आपने, नीचे से काट देनी है, नीचे आपने गुब्बारा, फिर एक दोगली पाइप लेनी है जिसमें 2 गुब्बारे लगाने हैं, वो किसका कार्य करेंगे, फेफड़े का कार्य करेंगे। ठीक है, जब आप इस गुब्बारे को नीचे खींचेंगे, इसमें हवा भर जाएगी दोनों गुब्बारे में अंदर, जब ऊपर धकेलेंगे इसकी वायु बाहर और ये सिकुड़ जाएंगे। ठीक है जी। ये इसके ये होते हैं। ठीक है जी। अब आगे की ओर कि हमारे जो उच्छ्वसन में क्या होता है, उच्छ्वसन मीन्स जब हम वायु बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, जब हाँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम एक परख नली में क्या लेंगे, चूने का पानी, चूने का पानी कैसे होता है, रंगहीन, जब इसमें हम अपनी सांस फूकेंगे तो चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम अपनी सांस द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारी तरह ही जो अन्य जीव जंतु है वो भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, उनमें भी श्वसन तंत्र होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक जीव दिया हुआ है यहाँ पर, कॉकरोच। ठीक है जी। तो कॉकरोच में क्या होता है, श्वसन प्रणाल या वातक होते हैं शरीर में, जिसके द्वारा वो सांस लेता रहता है कॉकरोच। ठीक है ना, श्वसन प्रणाल के द्वारा। ठीक है ना, श्वास प्रणाल के द्वारा ये क्या करता है, श्वसन लेता है। ठीक है जी। आगे हैं मछली। मछली के इसमें क्या है, गलफड़े, ये है गलफड़े, जिसके द्वारा गिल्स बोलते हैं इनको, जिससे मछलियाँ क्या करती है, सांस लेती है। कॉकरोच हो गया श्वास प्रणाल, और मछलियाँ किसके द्वारा, गिल्स, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ठीक है जी। यानी कि जल में किस प्रकार श्वसन होता है। अब है क्या पादप भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है जी, उनमें छोटे छोटे रंध्र होती हैं, ये आपकी कोशिकाएं दिखाई गई है पौधे की यहाँ पर। तो इनमें क्या होता रहता है, श्वसन होता रहता है। तो पेड़ पौधों के पास कहाँ पर होता रहता है ये श्वसन, पत्तों में। पेड़ आपने 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में पढ़ा होगा पौधों को जानने के बारे में। तो पौधों की निचली सतह में, पत्तों की निचली सतह में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्रों के द्वारा क्या होता है, रंध्रों के द्वारा क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती रहती है। तो ये था आपका अध्याय। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रमुख थी वो आपके पास यहाँ पर भी दी गई है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा अवायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। श्वसन तंत्र के बारे में आपके पास नासा गुहा, मुख गुहा, आपके पास ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़े, आपके पास डायफ्राम और पसलियाँ इत्यादि, ये श्वसन तंत्र में आ जाते हैं सारे। फिर है कोशिकीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो कि कोशिकाओं में होता है, उसको हम कोशिकीय। डायफ्राम एक मांसपेशीय अंग है जो कि किसको सहारा देता है, आपके उसको क्या नाम, फेफड़े को सहारा देता है। उच्छ्वसन जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गंदी गैस बाहर मुख के द्वारा छोड़ते हैं। क्लोम क्या होते हैं भाई, क्लोम ये मछलियों के श्वसन तंत्र हैं।
यानी कि जिसको हम गिल्स कहते हैं। फेफड़े ये हमारे श्वसन तंत्र है। श्वास नली जिससे हम श्वास अंदर लेते हैं। अंतःश्वसन जिसके द्वारा हम श्वास अंदर लेते हैं। श्वास रंध्र यानी कि ये कीड़ों मकोड़ों में श्वास रंध्र होते हैं। श्वास प्रणाल कॉकरोच में हो गया। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। तो आगे वाले वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे।